औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मेरे दोस्तों, आज पहले मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाता था, लेकिन अब क्योंकि हम लोग बायोलॉजी वो चीज़ थी जो यहाँ पे कवर नहीं हो रही थी, और इंशाल्लाह हमने बायोलॉजी भी स्टार्ट कर दिया है। एंड वी आर स्टार्टिंग विद A2 बायोलॉजी। द कोड फॉर द सब्जेक्ट इज़ 9700 and the topic with which we are starting is homeostasis। और आप में से हर किसी को पता है द होम्योस्टेसिस इज द रेगुलेशन, इज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट। अच्छा, होम्योस्टेसिस काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो हम उसको सब टॉपिक्स में कर करके डिवाइड करेंगे। और आज हम लोग होम्योस्टेसिस में जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है किडनी। किडनी में ऑब्वियसली जो चीज़ जहन में आती है कि किडनी आपकी बॉडी में वाटर को बैलेंस करती है, और इसके अलावा आपकी बॉडी में आयरन कंसनट्रेशन वगैरह को बैलेंस करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद किडनी। यार, किडनी आपकी बॉडी में कैसे वाटर को, आयंस को, बाकी एसिड बेसिस वगैरह वगैरह चीज़ों को कैसे बैलेंस करती है, तो उससे कबल आपको किडनी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना थोड़ा सा लाजिम है। और किडनी की जो कहानी है उसको इंशाल्लाह हम लोग हार्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि हार्ट जो मेन जो आर्टरी होती है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है बाइफरकेट करके या फिर बाकी ब्रांचेस देते, उस आर्टरी का नाम होता है एओर्टा, विच इज़ द ओनली मेन आर्टरी जो बाकी जाके सब आर्टरीज में डिवाइड होती है। स्टार्ट जो कहानी है वो स्टार्ट होगी, हार्ट ने आपके ब्लड दिया एओर्टा को, और एओर्टा नीचे है। एओर्टा से आपकी एक ब्रांच निकलती है, और उस ब्रांच को हम कहते हैं रीनल आर्टरी। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है इसमें मोस्टली वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पहले से ओ लेवल्स में कवर की हुई है, एंड दिस इज समहाउ अ बिट ऑफ एडवांसमेंट फॉर दैट। तो इसमें कोई एक बिल्कुल कोई अचंभे की चीज़ नहीं आ जाएगी, बिल्कुल कोई एक जदीद चीज़ नहीं आ जाएगी, बिल्कुल कोई हटके चीज़ नहीं आएगी। दीज आर द थिंग्स दैट यू मोस्टली नो। अच्छा, एक और बात, हमको ओ लेवल से ये बात पता है, या एक कॉमन नॉलेज भी है कि आर्टरी वो चीज़ होती है जो ब्लड को हार्ट से लेके बाकी ऑर्गन्स में लेके जाती है, और वेन वो चीज़ होती है जो ब्लड को बाकी ऑर्गन से लेके वापस आपके हार्ट में पहुंचाती है। और इसके अलावा एक और बात, वो ये बात अपने जहन में हमेशा याद रखें कि रीनल का लफ्ज़ आप जब भी सुने, जब भी पढ़ें या जहाँ पे भी देखें, बस आपके जहन में फ़ौरन जो चीज़ क्लिक होनी चाहिए वो है किडनी। क्योंकि जो रीनल का मतलब, जो रीनल से ज़्यादातर जो एसोसिएटेड जो चीज़ होती है वो हर कोई किडनी से हो रही होती है। तो रीनल आर्टरी, और एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रीनल vein. As the name tells us that renal artery is the artery which takes the blood from the aorta to the heart, and renal vein is the vein which takes the blood from the kidney to the inferior vena cava or the superior vena cava and then back to the heart. और हम साथ ही साथ किडनी का स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं। जब रीनल आर्टरी जो है आपकी किडनी में एंटर हो, तो ये जो पहली चीज़ होती है इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। और आपकी जो दूसरी चीज़ होती है, किडनी की आपकी कुछ बाइफिकेशंस होती हैं, कुछ डिविजन्स होती हैं। जो बाहर वाली डिवीजन होती है हम उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, एंड कॉर्टेक्स इज योर आउटर पार्ट। और जो आपकी जो इनर पार्ट होता है, जो आपका जो दूसरा और इनर पार्ट होता है, दैट इज नोन एज मेड्यूला। अच्छा भाई, और ये जो ग्रीन में चीज है इसको हम कहते हैं यूरेटर। अब इसमें हम कुछ चीजें वैसी हमको क्लियर हो जाती हैं। ब्लड आया एओर्टा से, रीनल आर्टरी में एंटर हुआ, रीनल आर्टरी से पहुंचा किडनी में, और किडनी का जो काम है, जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन है या ब्लड से जो एक्सेस चीज़ें उसको निकालती है। जो आपका जो ब्लड जो बच जाता है या जो प्यूरिफाई हो चुका है वो वापस आता है रीनल वेन में, और इंफीरियर वेना कावा के जरिए वापस हार्ट में चला जाता है। और जो कचरा जो निकल जाता है, जो फालतू चीज़ें जो निकल जाती हैं, वो यूरेटर के थ्रू आती हैं ब्लैडर में, और ब्लैडर से आपके जो ऑर्गन्स होते हैं मेल फीमेल्स के, उसके ज़रिए वो यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाते हैं। अच्छा, अब सवाल हमारा ये पैदा होता है कि यार ये जो किडनी है
इसमें ऐसी कौन सी छन्नी लगी हुई है, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है कि ये आपके ब्लड को साफ़ कर देती है। तो उस छन्नी का नाम, उस साफ़ करने वाली चीज़ का नाम, उस ऑर्गन का नाम, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ब्लड यहाँ पे आता है, ब्लड जब यहाँ पे रीनल आर्टरी आती है तो वो कुछ कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, कैपिलरी के ज़रिए वो वेन में जाती है, और कैपिलरीज के बाद जो चीज़ होती है, जो कैपिलरीज एंटर होती हैं, वो एंटर होती हैं नेफ्रॉन में। और यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा का पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना दिया। अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को मैं अगर आप लोगों को बताना शुरू करूँ तो ये जो पूरी एक अजीब सी चीज़ रखी है, माफ़ कीजिएगा मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बचपन में मैं आर्ट्स में भी फेल होता था। ये जो आपको नज़र आ रहा है लाल लाल सा गुच्छा, ये है आपकी ब्लड कैपिलरीज। और आपको ये जो सी शेप चीज़ नज़र आ रही है, ये पूरी चीज़, इस चीज़ को हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। फिर आपको ये जो चीज़, ये जो टेढ़ी मेढ़ी सी नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अच्छा, अब इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब क्यों कहते हैं? बहुत सारी चीज़ें इसको देख के ही आपको समझ में आनी चाहिए। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहला वाला, ठीक है, और डिस्टल का मतलब होता है बाद वाला। तो पहले ही क्योंकि सबसे पहले आ रही है तो प्रॉक्सिमल का मतलब हमको समझ में आ गया, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड क्यों कहते हैं? कॉन्वोल्यूटेड इसलिए कहते हैं कि जो भी चीज़ थोड़ी टेढ़ी हो, थोड़ी घूमी फिरी हो, जो सीधी नहीं जा रही हो, उसको कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है। दो मतलब साफ हो गए। और ट्यूब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्यूब है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। जो आपके पास जो दूसरा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, जो यूं करके यूं जा रहा है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अच्छा, लूप ऑफ हेनले क्यों? क्योंकि ये एक लूप है और दूसरा ये हेनले डिस्कवर किया होगा, तो इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो उसके दो पार्ट्स हैं, एक वो जो नीचे जा रहा है, एक वो जो यूं ऊपर आ रहा है, और नीचे वाली जाने चीज़ को हम कहते हैं डिसेंडिंग। सो दिस इज द ये वाला जो पार्ट है, ये है आपका डिसेंडिंग पार्ट, और जो पार्ट आपका ऊपर जा रहा है इसको हम कहते हैं असेंडिंग पार्ट, ठीक है भाई। अब आपकी ये ट्यूब आ गई, ठीक है, ये घूम भी रही है, ठीक है, ये ट्यूब भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या बात की थी कि प्रॉक्सिमल पहले वाली चीज़ को कहते हैं, आपका ये जो आपका जो शोल्डर है, आपके ये जो बाइसेप्स है, ये आपकी प्रॉक्सिमल है, और आपका जो हैंड है ये आपसे डिस्टल है, ये बाद में आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर आ रही है, ठीक है, ये कॉन्वोल्यूटेड भी है, तो ये ट्यूब भी है, तो इसका नाम पड़ गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो आखिरी चीज है, इस आखिरी चीज को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्यों? क्योंकि ये तमाम की तमाम जो चीजें जो इससे पास होकर जो यहां से आएंगी, उन सबको ये कलेक्ट कर लेता है, और यही बाद में जाके यूरेटर में जाता है, और यही आगे जाके आपके ब्लैडर में जाके बॉडी से यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। अब ये हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, अब सवाल ये इस स्ट्रक्चर का हमको अचार नहीं डालना। इस पूरे स्ट्रक्चर के कुछ ना कुछ फंक्शंस लाजमी होंगे, और उन फंक्शंस जो है वो इसके जो अलग अलग जो सेक्शंस हैं, जो अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके हिसाब से ज़रूरी होंगे। और इंशाल्लाह अब जो हम पढ़ेंगे वो इनके अलग अलग जो आपके सेक्शंस होंगे, उससे हम इसके अलग अलग फंक्शंस को समझेंगे।